नगरपालिका परिषद बालाघाट के चुनाव में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी प्रारंभ हो चुका है। इसकी शुरुआत निवर्तमान पार्षद यासीन खान के चुनाव प्रचार को ध्वस्त करने के लिए की गई है। ऐसी शिकायत उन्होंने कोतवाली बालाघाट में देते हुए पुलिस से मांग की है कि दुष्प्रचार करने वालों पर कार्यवाही की जाए। देखा जाए तो निवर्तमान पार्षद यासीन खान भाजपा से बगावत करते हुए चुनावी समर में है और उन्होंने अपनी मां जमीला खान को वार्ड क्रमांक 3 से प्रत्याशी बनाया है। इसके पूर्व वार्ड क्रमांक 14 से वे चुनाव जीते थे, लेकिन आरक्षण की वजह से वार्ड की स्थिति प्रभावित हुई है और निरंतर नगरपालिका के माध्यम से लोगों के कार्य करने की वजह से उन्हें खासी लोकप्रियता भी हासिल है। यही वजह है कि उन्होंने वार्ड क्रमांक 3 से चुनाव में भाग्य आजमाने का निर्णय लेते हुए अपनी मां को प्रत्याशी के रूप में सामने किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसकी शिकायत कोतवाली में मोबाइल नंबरों के साथ देते हुए उन्होंने कार्यवाही किए जाने की मांग की है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए वार्ड में पहुंचे थे, जहां यासीन खान को भी उन्होंने बुलवा भेजा और उनके कहने पर वे वहां पहुंचे तो आयोग अध्यक्ष ने यासीन के कार्यों की प्रशंसा कर कोरोना काल और नगरपालिका का पार्षद रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उत्साह बढ़ाया। इसी दौरान उनका वीडियो बनाया गया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दुष्प्रचार किया जाने लगा कि यासीन खान ने भाजपा को समर्थन दे दिया है और वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इन सब आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यासीन खान ने बताया कि ये केवल उनके विरोधियों की चाल है और वे दुष्प्रचार कर चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं। इस आशय की शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में दर्ज करते हुए अनर्गल पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है और उन्होंने बताया कि निर्दलीय के तौर पर वे वार्ड नंबर 3 के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव में तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ये तो चुनाव का एक अंग होता है, आरोप प्रत्यारोप। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मेरे वार्ड में, जिस वार्ड से मैं पार्षद था, उस वार्ड में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी आए हुए थे और सभी वार्डवासी वहाँ पर मौजूद थे। तब मुझे वहाँ बुलाया गया माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फ़र्ज भी था कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं गया और 5 मिनट के लिए मैं वहाँ पर गया और माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा मेरी तारीफ़ की गई कि इन्होंने कोरोना के समय में बहुत काम किया है, और जिसके बाद मैं अपने घर आ गया। पर कुछ नीची सोच के लोग मेरे उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इसे गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा चुनाव में खड़ा करवाया गया है और ये वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। तो मैं इस बातों का खंडन कर देना चाहता हूँ कि मुझे किसी के द्वारा चुनाव में खड़ा नहीं करवाया गया है। मेरी माताजी और हम अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में ये हमको अधिकार दिया गया है कि हम चुनाव किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरीके की बातें करना और वीडियो वायरल करना ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि ये बताइए आप मेरे को, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी और जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज जी, वो भी साथ में कई बार बैठते हैं। तो भाई मुझे तो वार्ड नंबर 3 को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, और ऐसी स्थिति में तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी, हर उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो शासन प्रशासन से वार्ड नंबर 3 की मदद कर सकता है। अब जो छोटी सोच के लोग हैं वो इसको भ्रामक तरीके से किसी भी रूप में अपने पेश कर सकते हैं।